नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृषि से संबंधित ऐसे व्यापार जिन्हें करके कम लागत में अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सके। इनमें कुछ प्रमुख व्यापार है जिन्हें कम लागत में करके आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। पहला बिजनेस है काजू प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें काजू को पेड़ से तोड़कर सीधे बाजार में नहीं बेचा जाता है, इससे पहले इसे प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। इसे काजू प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं। ये मशीन 1 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर काजू उत्पादक किसानों से कच्चा काजू लेकर इस मशीन के माध्यम से खाने लायक बनाकर बेचा जाए तो अच्छा मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा बिजनेस है चावल मिल का। सामान्यतः इसमें पूंजी निवेश काफी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन आजकल मिनी राइस मिल का इन दिनों काफी चलन हो गया है। आजकल बाजार में 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक की कीमत में छोटी मशीन उपलब्ध है, जिससे चावल निकाला जा सकता है और चावल के किसी भी तरह के दाने निकाले जा सकते हैं। धीरे धीरे गाँव में मिनी राइस मिल काफी लोकप्रिय व्यापार बनता जा रहा है। लोग इस व्यापार में कम निवेश में अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अगला व्यापार है अदरक लहसुन पेस्ट उत्पादन। अधिकांश घरों में आजकल अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इससे लोगों का समय बचता है, इसलिए ये व्यापार काफी लोकप्रिय हो रहा है। केवल 50,000 रुपए लगाकर इस व्यापार को शुरू किया जा सकता है। अदरक व लहसुन की पिसाई के लिए छोटी मशीन आती है, इसकी कीमत 20,000 रुपए से शुरू होती है। अगला व्यापार है रजनीगंधा की खेती। जी हाँ दोस्तों, रजनीगंधा के फूल सजावट के काम आते हैं, इसलिए रजनीगंधा की काफी मांग है। वातावरण अनुकूल होने के कारण भारत में इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। रजनीगंधा की खेती बीज की बजाय कलम रोपकर करना अच्छा माना जाता है। रजनीगंधा की खेती में शुरुआती खर्च करीब 1 हेक्टर में 1.5 लाख तक आता है। 1 हेक्टर जमीन पर करीब 12 क्विंटल रजनीगंधा की कलम लगाई जाती है। रजनीगंधा का पौधा लगातार 3 साल तक फसल देता है, इसलिए खेती के साथ अच्छी बात यह है कि इसकी फसल को कीटाणुओं और बीमारियों का कोई खतरा नहीं होता है। सुव्यवस्थित तरीके से रजनीगंधा की खेती की जाए तो 2 लाख रुपए महीने तक कमाई की जा सकती है। अगला व्यापार है जेट्रोफा की खेती। ये बहुउद्देशीय पौधा है, इसे रतनजोत भी कहते हैं। विगत कुछ सालों में जेट्रोफा ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर सामने आया है। इसकी खेती खेत की मेड़ों पर या सिंचाई नालियों के किनारे या अनुपयोगी स्थान जहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा रही है वहां की जा सकती है। इसमें खर्च भी कम होता है और मुनाफा भी शानदार होता है। अगला व्यापार है लकड़ी की खेती। आप सागवान या शीशम जैसी लकड़ी देने वाले पेड़ लगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सागवान व शीशम की लकड़ियों का बाजार में मांग की तुलना में उत्पादन काफी कम है। आप चाहे तो खाली पड़ी जमीन या मेड़ों पर भी इन पेड़ों को लगाकर सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। सागवान और शीशम का एक पेड़ 7 साल बाद 40,000 रुपए देता है। अगला व्यापार है मिट्टी परीक्षण केंद्र। ये किसानों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे उनके खेतों की मिट्टी की जांच समय समय पर होती रहती है। अब तो हर गांव में मिट्टी परीक्षण केंद्र खुलता जा रहा है। मिट्टी परीक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार की ओर से 75% तक अनुदान मिलता है। मिट्टी परीक्षण केंद्र खोलने में 1.5 लाख रुपए खर्च करके अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। अगला व्यापार है आचार निर्माण। आचार के व्यापार में कोई खास खर्च या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यापार में स्वाद के बाद पैकिंग सबसे महत्वपूर्ण है। आचार के व्यापार में पाउच पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। 2 लाख रुपए के निवेश में आचार निर्माण का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। वह अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। कृषि से संबंधित व्यापार करने के सुझाव आपको पसंद आए होंगे। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।